स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएन नर्सिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन के टाइप्स, टेक्निक, मेथड, कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप से। इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्राओसियस, एपिड्यूरल इंजेक्शन, डेपोट इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इंट्रा पेरिटोनियल और जॉइंट इंजेक्शन। डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनके डिफरेंट टाइप से। तो इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली इनटू द डीप मसल्स। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को सीधी मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। नीडल शुड बी पुट एट द 90 डिग्री एंगल। सुई को 90 एंगल में लगाना चाहिए। वाटर एंड एक्वा सोल्यूशन रैपिडली एब्जॉर्ब। पानी और एक्वा सोल्यूशन जल्द ही अवशोषित होता है। ऑयली सोल्यूशन स्लो एब्जॉर्ब। ऑयली सोल्यूशन थोड़ा धीरे अवशोषित होता है। तो जो आईएम इंजेक्शन होता है, जो मांसपेशी होती है हमारी बॉडी की, वहाँ पे हम लगाते हैं। जैसे डेल्टोइड हुआ, ठीक है, डेल्टोइड मसल्स हुआ जो आर्म पे पाई जाती है। वेक्टस लैटरलिस या रेक्टस फेमोरिस कह सकते हैं। वेंट्रोग्लूटियल साइट्स कह सकते हैं। तो जो डेल्टोइड होती है वो आर्म की मसल्स होती है। वेंट्रोग्लूटियल हमारी हिप की मसल्स होती है। और वास्टस लैटरलिस जो होती है हमारे थाई की जो अपर वाली मसल्स होती हैं उसे हम वास्टस लैटरलिस कहते हैं। ये जो बच्चे होते हैं 0 से 5 साल तक के बच्चे, उनमें प्रीफर किए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का ये मेथड होता है कि नीडल को 90 डिग्री एंगल पे 2/3 नीडल को मांसपेशियों में इंसर्ट करके देन उसके बाद हमें मेडिसिन को इंसर्ट करनी होती है। इंट्रावेनस देखते हैं। इंट्रावेनस डायरेक्टली इनटू द वेन। इंट्रावेनस इंजेक्शन को सीधे वेन में लगाना होता है। नीडल इंटर इन वेन एट 25 डिग्री एंगल। इंजेक्शन लगाने के लिए सुई का 25 डिग्री एंगल होना चाहिए। मेडिसिन रैपिडली एक्शन बाय दिस रूट। इस रूट से दवाई बहुत जल्दी असर करती है। इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूज़न और डायरेक्टली। इस इंजेक्शन को इन्फ्यूज़न के द्वारा और डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। मतलब अब देखते नेक्स्ट हम सबकुटेनियस इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इन फैटी लेयर। इस प्रकार के इंजेक्शन फैटी लेयर में लगाया जाता है। इंजेक्शन एंगल शुड बी 45 डिग्री एंगल। इंजेक्शन का जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री का होना चाहिए। मेडिसिन एवरी रैपिडली एब्जॉर्ब। दवाई बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंसुलिन की जो दवाइयाँ होती हैं हम सबकुटेनियस रूट से दे सकते हैं। साथ में जो हमारी कुछ वैक्सीन्स आती हैं, जैसे कि जो मीजल्स की वैक्सीन आती हैं जो कि बच्चे को 9 मंथ पे लगाई जाती है, वो भी सबकुटेनियस रूट से ही दी जाती है। तो ये जो कुछ साइट है जैसे कि हम आर्म पे दे सकते हैं, और हमारी जो एब्डोमेन की अम्बिलिकल रीजन है वहाँ दे सकते हैं, थाई पे दे सकते हैं, बैक रीजन पे दे सकते हैं। ये डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ हम सबकुटेनियस दे सकते हैं। अब देखेंगे कि इंट्राडर्मल को हम स्कुटेनियस इंजेक्शन भी कहते हैं। इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियल डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। इंजेक्शन की त्वचा के ऊपरी हिस्से डर्मिस परत में लगाया जाता है। इंजेक्शन एंगल शुड बी 10 to 15 डिग्री। इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे डायग्नोसिस के तौर पे जैसे हम इंट्राडर्मल यूज़ करते हैं, क्या कि हम यूज़ करते हैं माउंटेक्स टेस्ट जो कि टीवी में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम इंट्राडर्मल के रास्ते कर सकते हैं। अब देखेंगे इंट्राकार्डियक इंजेक्शन इंसर्ट इन हार्ट मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स में हमें देना होता है, ना कि एट्रियम में। इंजेक्शन इट ओनली यूज इन इमरजेंसी। इसे केवल हम आपातकालीन स्थिति में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है हमें वेंट्रिकल्स में देने होते हैं हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। अब हम देखेंगे क्या कि जो इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, ये सारी चीज़ें ये टेक्निक है। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे, सबकुटेनियस 45 डिग्री पे जो कि सबकुटेनियस टिश्यू पे दी जा रही है। इंट्रावेनस वेन डर्मिस लेयर में दी जा रही है। इंट्राडर्मल जो हमें सुपरफिशियली साइड पे दी जा रही है। तो ये सारे इंजेक्शन के टेक्निक हैं जिसे मैंने इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।